स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अगर हम किसी देश के मानवीय विकास, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास को समझने की कोशिश करें तो ऐसा कोई मापदंड है जिससे हमें यह पता चले कि उस देश के लोगों का भला हो रहा है? क्या सिर्फ हम आर्थिक विकास के आंकड़े को होली ग्रेल मान के यह बता सकते हैं कि उस देश में आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक और मानवीय विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जीडीपी का आंकड़ा सिर्फ एक आयाम बताता है, एक डायमेंशन बताता है किसी देश के विकास के बारे में। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जब किसी देश की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है तो उसी तेजी से उस देश में मानवीय विकास हो रहा हो। तो अगर हमें मूलभूत तरीके से, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जानना है तो हमें एक वैश्विक आंकड़ा देखना पड़ता है, और वो वैश्विक आंकड़ा मिलता है यूएनडीपी के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जरिए। 2021 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने हाल ही में रिलीज कर दिया है, और उसमें पता चला है कि भारत की जो रैंकिंग है वो 2 पॉइंट गिर गई है इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। 2 पॉइंट ये गिर चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ है? उसका कारण है कोविड-19। और इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 का जो यूएनडीपी ने रिलीज किया है, उसमें सिर्फ भारत की रैंकिंग नहीं गिरी है, बल्कि पूरे विश्व में ह्यूमन डेवलपमेंट में एक गिरावट देखी गई है। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आखिर होता क्या है। इसको बनाया था, यह इंडेक्स बनाया था पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने डेवलप किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसका इस्तेमाल यूएनडीपी ने किया है ह्यूमन डेवलपमेंट वैश्विक स्तर पे समझने के लिए। इसके अंदर 3 मापदंडों को देखा जाता है हर देश में, 3 डायमेंशंस को। वो 3 डायमेंशंस क्या हैं? पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लंबी और स्वस्थ जीवन। नॉलेज। तीसरा डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब हम लॉन्ग और हेल्दी लाइफ के अंदर 2 मापदंडों को नापा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी पैदा होते समय आप कितना साल तक जी सकते हैं देश में, ये एक चीज है, और ये किससे नापी जाती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स से। फिर है 2 चीजें नॉलेज के अंदर, यानी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कितने साल तक लोग स्कूल जाएंगे। दूसरा है मीन ईयर स्कूलिंग, कितने एवरेज ईयर स्कूलिंग कितना है, ये किससे नापा जाता है? एजुकेशन इंडेक्स से। और तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये किससे नापा जाता है? प्रत्येक व्यक्ति आय कितनी है, जीएनआई पर कैपिटा, इसको जीएनआई इंडेक्स से नापा जाता है। तो इन 3 मापदंडों पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी भी देश का निकाला जाता है। अब अगर हम आगे बात करें तो ये वैश्विक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की लाइन है। लगातार 1990 के बाद इसमें बेहतरी आती जा रही थी, लेकिन 2020 एक ऐसा साल था कोविड-19 का, जिसके बाद यह देखा गया है लगातार 2 साल वैश्विक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नीचे गिरा है बजाय कि ऊपर जाने के। जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 ने सारी चीजों को हिला दिया, चाहे वो हेल्थ हो, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें हेल्थ क्राइसिस था, चाहे वो नॉलेज हो, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, उनकी लर्निंग पे असर पड़ा, और चाहे वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो हम प्रत्येक व्यक्ति आय के हिसाब से, यानी आर्थिक विकास का यह मापदंड है, तो इसमें भी प्रॉब्लम आई, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हर देश में आर्थिक समस्या है। तो तीनों पे असर डाला है कोविड-19 ने, जिसकी वजह से लगातार 2 साल से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैश्विक स्तर पे गिर रहा है, और भारत में भी गिरा है। अगर हम आगे जाते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिकॉर्ड ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गिरावट आई है अगले 2 साल। और अगर हम ये आंकड़े को देखें तो हम लगातार बढ़ते जा रहे थे 1990 के बाद से वैश्विक स्तर पे। अगर हम देख रहे हैं
लगातार बढ़ते जा रहे थे। लेकिन आज हम यहां आ गए, तो ये साल किस साल से करस्पॉन्ड कर रहा है? ये साल करस्पॉन्ड कर रहा है 2015 से। लाइन 2015 से 2015 में मतलब क्या है? हम 7 साल पीछे चले गए हैं कोविड-19 की वजह से। 2015 में हमने 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन में अडॉप्ट किया था, साथ ही साथ पेरिस क्लाइमेट डील भी हुई थी। तो उस साल में जो मानवीय विकास था, हम वहां पहुंच गए वापस वैश्विक स्तर पे अगर हम बात करें तो ये चीज है। और इसमें एक और चीज देखा गया है कि 10 में से जो विकसित राष्ट्र हैं, उनमें से 10 में से लगभग 3 राष्ट्रों में ह्यूमन डेवलपमेंट में गिरावट देखी गई है, और जो लो डेवलप्ड कंट्री है या मीडियम डेवलप्ड कंट्री है, उसमें 10 में से 6 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गिरावट देखी गई है। तो ऐसा नहीं है कि लो डेवलप्ड कंट्रीज में गिरावट देखी जा रही है और हाई डेवलप्ड कंट्रीज में गिरावट नहीं देखी जा रही है, दोनों में गिरावट देखी जा रही है। अगर हम भारत की बात करते हैं और रैंकिंग की बात करते हैं, तो नंबर 1 पे कौन है? स्विट्जरलैंड, जिसका आंकड़ा है 1, मैक्सिमम 1 आ सकता है आपका, तो इनका है 9.62। फिर नॉर्वे है 9.61, फिर आइसलैंड है 9.59। भारत की क्या रैंकिंग है? भारत की रैंकिंग है 132। स्कोर क्या है हमारा? 0.633। तो बहुत गैप है। और ये कितने देशों के रैंकिंग है? 191 कंट्रीज। अगर हम 2020 का आंकड़ा देखें, जो हम देखते हैं अभी आगे चल के, अगर हम 2020 का आंकड़ा देखें तो ये 2021 में 132nd रैंक है 191 कंट्रीज में, लेकिन 2020 में हमारी रैंक कितनी थी? 131। कितने राज्यों में? 189 कंट्रीज में। तो 2 पोजीशन हम स्लिप बैक हुए हैं। और उसका मुख्य कारण जो है भारत की रैंकिंग में गिरावट का, वो मुख्य कारण है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कितने साल तक आप जिएंगे उसमें गिरावट। ये जो आंकड़ा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई है। उस वजह से भारत की रैंकिंग 2 प्लेसेस पीछे चली गई है। अगर हम कंपेयर करें पिछले 3 सालों की रैंकिंग, यह देख लीजिए आप पहले तो भारत की और वैश्विक स्तर पे रैंकिंग, यानी जितना आप 1 नंबर के करीब आते हैं उतना बेहतर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो ये वैश्विक ह्यूमन डेवलपमेंट है और ये इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट है, नीली लाइन। याद देखिए 2020 तक हम बेहतर कर रहे थे, 2020 के बाद गिरावट है। सेम गिरावट वैश्विक स्तर पे भी है। 1990 से हम भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट देखते हैं तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन 2020 के बाद ज्यादा गिरावट आई है। अगर हम और आगे बढ़ें और 3 साल का डेटा कंपेयर करें, यानी मैंने आपको बताया लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सबसे ज्यादा गिरावट है। 2019 में हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट वैल्यू क्या थी? 6.45। 20 में 6.42, अभी कितनी होगी? 6.33। और ये गिरावट किसकी वजह से? अगर हम 2019 और 2021 को कंपेयर करें तो 2019 में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितनी थी? 70.9। आज कितनी है? 67.2। इसकी वजह से सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर में। अगर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग देखें 11.5 था 2019 में, आज 11.9 है, बढ़ गया है। अगर हम मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग देखें 6.7 ईयर था, आज भी 6.7 ईयर है। अगर हम ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा देखें 6,650 था, आज 6,590, तो उतनी गिरावट नहीं, लेकिन ज्यादा गिरावट किसमें है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ में। इसकी वजह से भारत का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नंबर है वो बहुत ज्यादा गिर गया है। 6.45 से 0.633 हो गया है। अगर हम इसी में आगे बढ़ें, अगर हम अपने नेबर्स की बात करें, अगर हम साउथ एशिया की बात करें, साउथ एशिया रीजन की बात करें, तो हमें एक मीडियम डेवलप्ड नेशन बोला जाता है। ना हम हाई डेवलप्ड नेशंस हैं, ना हम वेरी हाई हैं, ना हम लो डेवलप्ड नेशन। हमारा स्कोर मीडियम कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर हम अपने नेबर्स से अपने आप को कंपेयर करें तो हम कहां खड़े हैं? इंडिया की रैंक है 132, हमारा स्कोर है 6.33।
हमसे बेहतर कौन कर रहा है? हमसे बेहतर कर रहा है मालदीव्स, 90 रैंक है, 7.47 है। हमसे बेहतर श्रीलंका है 73, 7.82। हमसे बेहतर ईरान भी है 774, लेकिन हमसे पीछे कौन कौन? हमसे बेहतर भूटान भी है 0.666। हमसे पीछे कौन है? हमसे पीछे है पाकिस्तान, हमसे पीछे है अफगानिस्तान और हमसे पीछे है नेपाल। बांग्लादेश भी ह्यूमन डेवलपमेंट की तर्ज पे हमसे बेहतर कर रहा है, उसकी रैंक 129 है। तो हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में भी हम बहुत बेहतर नहीं कर रहे हैं। भाई हमारा कंपटीशन कोई पाकिस्तान से तो है नहीं, हमारा कंपटीशन कोई अफगानिस्तान से तो है नहीं। हम जब आर्थिक तर्ज पे अमेरिका से कंपटीशन, यूरोप से कंपटीशन, चाइना से कंपटीशन करते हैं, तो मानवीय विकास में हमारा कंपटीशन उनके साथ क्यों नहीं होना चाहिए? तो यहां यह दर्शाता है कि अपने नेबरहुड में भी हम काफी पीछे हैं, अपने पीछे। और उसके कई कारण है। हमारे यहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो चाहे वो प्रत्येक व्यक्ति आय के आधार पे हो जाए तो हमारी कम हो जाती है, जितनी भी जीडीपी हमारी हो। आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति आय में हम कुछ $2000 के करीब हैं और पीपीपी टर्म्स में $6000 के करीब है। तो यह दर्शा क्या रहा है? यह दर्शा रहा है कि हमें अभी बहुत मेहनत करनी है। एक और आंकड़ा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है वो है मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। क्योंकि गरीबी एक यूनिडायमेंशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, एक आयाम नहीं होता गरीबी कि आपके पास पैसा नहीं है। गरीबी का मतलब होता है आपके पास पैसा नहीं है, आप पढ़ने में आपको एक्सेस में प्रॉब्लम है, आपके पास हेल्थ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आपके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास रहने को नहीं है, आपके पास अच्छा पानी पीने को नहीं है। तो ये सारी चीजें गरीबी को बहुआयामी बनाती है। तो अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात करें, उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। ये रहा ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक। टेलीग्राम पे इस ग्रुप को फॉलो कर लीजिए। यहां आप मुझे अपने सवाल, यहां अपने सवाल भेज सकते हैं। यहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग को यह बता दूं कि हमने स्टडी आईक्यू पे आप सभी के लिए आखिरी 2023 का आखिरी इवनिंग बैच लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआत 14 सितंबर से चालू हो जाएगी। 6 बजे शाम से इसकी क्लासेस होगी। जिसको भी शाम की क्लास लेनी है वो इसमें एनरोल कर सकता है। इसके कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है, इसमें सारी क्लासेस लाइव होंगी। 900 घंटे की ज्यादा क्लासेस लाइव होंगी और लाइव होने के बाद वो क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको 2 साल तक अवेलेबल रहेंगी। 24 मंथ्स की वैलिडिटी है। साथ ही साथ आपको आपकी प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है नोट्स मेकिंग। तो इसमें आपको हम शॉर्ट, क्रिस्प, हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे और बेनिफिट हैं इस कोर्स के, उसका आप फायदा उठा सकते हो। इस कोर्स की कीमत इस समय है, जिस एडमिशन की कीमत है 24,499 रुपए। आप इस कोर्स को 18,999 में ले सकते हैं एडमिशन केपी लाइव कोड का इस्तेमाल करके। साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट है, जो भी बच्चे यूपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया है, प्रीलिम्स और मेंस का। बच्चे इसमें 2 एडमिशन ले सकते हैं। एक में मेंटरशिप है, 1-on मेंटरशिप। मेंटर का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति हम दे रहे हैं जो आपको आपकी प्रिपरेशन में लगातार हेल्प करेगा जब तक आपका ये कोर्स वैलिड है। आपके डाउट्स क्लैरिफाई करेगा, आपका पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएगा, आपको फॉलो अप करेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सवाल लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो 2 पैकेज हैं, एक में मेंटर मिल रहा है, एक में मेंटर नहीं मिल रहा है। अगर आप मेंटर वाला लेना चाहते हैं तो उसकी कीमत है 17,999, लेकिन इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे वापस से केपी लाइव, तो आपको ये 17,999 का कोर्स 12,999 का मिल जाएगा। तो 2 अनाउंसमेंट थी, एनरोल कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है? जो आप गरीबी को बहुआयामी तरीके से नापता है। इसमें 10 डायमेंशंस को नापा जाता है। 3 होते हैं डायमेंशंस। एक होता है आपका हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन यहां हेल्थ में हम क्या नापते हैं?
पोषण और चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी बच्चों की मृत्यु दर और पोषण। हम एजुकेशन में क्या नाप रहे हैं? एजुकेशन में हम ईयर ऑफ स्कूलिंग नाप रहे हैं, स्कूल अटेंडेंस नाप रहे हैं। साथ ही साथ हम नाप रहे हैं इसमें क्या? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि आप भैया कौन सा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हो खाना पकाने के लिए, कंडा इस्तेमाल कर रहे हो, कोयला इस्तेमाल कर रहे हो, लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हो, गैस इस्तेमाल कर रहे हो या पाइप्ड गैस इस्तेमाल कर रहे हो। सैनिटेशन, स्वच्छता, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, कैसा घर है, क्या आपके पास एसेट्स हैं, ये सारी चीजें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में देखी जाती हैं। अब इसके आधार पे यह पाया गया है कि इंडिया का स्कोर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कितना है? 0.123। इसमें यह पाया गया है कि भारत का जो हेड काउंट रेशियो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, यानी अगर आप गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग को गिने, उसको पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो बोलते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं ये गरीबी रेखा है 100 रुपए, जो भी आदमी 100 रुपए से कम कमाता है वो गरीब माना जाएगा। तो अगर मैं गिन लूं कि कितने लोग 100 रुपए से कम कमाते हैं तो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो होता है। तो अगर वो देखा जाए तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के आधार पे भारत में 27.9% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। उनमें से 8.8% लोग बहुत बुरी तरीके से मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, सीवियर तरीके से मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। लेकिन भारत में पिछले 10 साल में 271 मिलियन लोगों को, 271 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। और यह रिपोर्ट भारत ने जो काम किया है उसको सराहती है। यह रिपोर्ट यह बोल रही है कि 2019 के मुकाबले भारत जो काम कर रहा है वो बेहतर काम है, चाहे वो मानवीय विकास के आधार पे हो, चाहे वो लिंग असमानता कम करने के आधार पे हो, चाहे समावेशी विकास के आधार पे हो, चाहे वो सतत विकास के आधार पे हो। यानी इंडिया इज डूइंग बेटर इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी। इसकी सारी जो पॉलिसीज हैं वो जेंडर रिस्पॉन्सिव, जेंडर सेंसिटिव बनाई जा रही हैं। चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे हो, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है। तो विश्व से अगर कंपेयर करें तो भारत के जो एफर्ट्स हैं वो बेहतर हैं और सही दिशा में हैं। ये रिपोर्ट इस चीज को एक्नॉलेज कर रही है। अब जाने से पहले एक बार फिर बता दूं आपको, UPSC-IAS कोर्स प्रीलिम्स कम मेंस फाउंडेशन बैंक, जहां 0 स्तर से आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें कोड इस्तेमाल कर सकते हैं आप KP लाइव, और इसमें 18,999 का आपको कोर्स मिल जाएगा। फायदे बता चुका हूं। आई होप HDI क्या है इस साल की, इंडिया के बारे में क्या बोला गया है, वो सारा आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और चीज बता दूं, UPPSC फाउंडेशन कोर्स के लिए भी यही कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो, और UPPSC कोर्स आपको 12,999 का मिल जाएगा। साथ ही साथ जाने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ये रहे लिंक, फॉलो मी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।